सिर्फ 23 वर्ष की आयु, न कोई जीवन की लालसा, न कोई भय, केवल एक स्वप्न, स्वतंत्र भारत। वो जानता था कि उसका अंत निश्चित है, फिर भी वो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसकी धड़कनों में केवल एक ही नाम था, आजादी। ये केवल एक क्रांतिकारी की गाथा नहीं है, ये उस ज्वाला की कहानी है जो आज भी हर भारतवासी के हृदय में जल रही है। शांत का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के लायलपुर जिले में हुआ, ऐसे परिवार में जहां राष्ट्रभक्ति रक्त में बहती थी। केवल 12 वर्ष की आयु में जब जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या हुई, तो वो वहां की रक्तरंजित मिट्टी को अपने घर लेकर आए और उसी दिन प्रण लिया, ये भूमि स्वतंत्र होगी, चाहे जो भी हो। किशोरावस्था में ही उन्होंने पुस्तकों को अपना शस्त्र बना लिया। लेनिन, मार्क्स और भारतीय चिंतकों को पढ़ा और मन में यह प्रश्न उठा, कैसे यह देश इस पराधीनता से मुक्त हो सकता है। मित्रता, समर्पित और गहन संबंध। शांत के दो अत्यंत निकट साथी थे, राजगुरु और सुखदेव। तीनों की मित्रता केवल विचारों की नहीं बल्कि आत्मा की एकता थी। वे केवल साथी नहीं बल्कि एक ही स्वप्न के पथिक थे, स्वतंत्रता की राह पर साथ चलने, साथ लड़ने और साथ बलिदान होने के लिए कटिबद्ध। मोड़, प्रखर और उग्र स्वर। वर्ष था 1928। लाला लाजपत राय ब्रिटिश शासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे, किंतु पुलिस ने उन पर बेरहमी से लाठियां चलाईं। कुछ ही दिनों में उनका निधन हो गया। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने निर्णय लिया, अब केवल नारे नहीं, उत्तर मिलेगा। उन्होंने अंग्रेज अधिकारी जॉन सैंडर्स को लक्ष्य कर प्रहार किया और यह स्पष्ट किया, यह लाला लाजपत राय की मृत्यु का प्रतिशोध है। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली की केंद्रीय सभा में बम फेंका। यह बम किसी को हानि पहुंचाने के लिए नहीं था, यह ब्रिटिश शासन को झकझोरने के लिए था। वहां उन्होंने उद्घोष किया, क्रांति अमर रहे, और स्वेच्छा से अपनी गिरफ्तारी दी। कारागार में तीनों ने भूख हड़ताल की, राजनीतिक बंदियों के अधिकारों हेतु। उनका संघर्ष केवल अस्त्रों से नहीं, विचारों से था। देश भर में लोगों ने उनका समर्थन किया। न्यायालय में कार्यवाही चली और 7 अक्टूबर 1930 को तीनों को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई। मृत्युदंड की निर्धारित तिथि थी 24 मार्च 1931, किंतु जनता में उमड़े आक्रोश और भीड़ की संभावना को देखकर ब्रिटिश सरकार ने यह दंड एक दिन पहले 23 मार्च 1931 संध्या लगभग 7:30 बजे ही दे दिया। यह निर्णय भी गुप्त रखा गया ताकि देश की जनता को समय रहते ज्ञात न हो सके। कारागार में जब सेवक बाल काटने आया, तब उन्हें बताया गया, अब मृत्यु आज ही दी जाएगी। तीनों वीर मुस्कुराते हुए उठ खड़े हुए और नारे लगाते हुए फांसी घर की ओर बढ़े। क्रांति अमर रहे। कारागार के रक्षक अश्रुपूरित थे, किंतु वे तीनों स्थिर, शांत और दृढ़ थे। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ये केवल नाम नहीं हैं, बल्कि ऐसे दीप हैं जो आने वाली पीढ़ियों के पथ को आलोकित करते हैं। उनके त्याग ने यह सिद्ध कर दिया कि वे मृत्यु से नहीं डरते थे, बल्कि पूरे देश को चेताने निकले थे। उनका स्वप्न आज भी जीवित है, उनकी वाणी आज भी प्रेरणा देती है। देशभक्ति की मिसाल भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। हम उन्हें नमन करते हैं, वे अमर रहें। तो दोस्तों, ये थी हमारे एक इंडिया प्राउड सोल की प्रेरणादायक कहानी। आपको ये वीडियो कैसी लगी? क्या आपको इससे कुछ नया जानने को मिला? कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आप किसी और इंडिया प्राउड सोल के बारे में जानना चाहते हैं तो उनका नाम भी कमेंट में लिखें, हम उन पर भी जल्दी वीडियो बनाएंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।